हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। और आज की जो अपडेट है वो बहुत ही बेहतरीन अपडेट और खुशखबरी आ रही है। जो भी ग्रुप सी की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही खुशखबरी की बात है। चाहे एक दो ग्रुप हो, चाहे 56 हो, चाहे कॉमर्स और स्टेनो के 3134 पद हो, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे और कुछ फैक्ट्स को भी जानेंगे कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कहीं आनन फानन में तो ये डेट शीट नहीं डाल दी है या कुछ ऐसी खुशखबरी बच्चों को तो नहीं दे दी है। इन सारे एस्पेक्ट्स पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल पर जो है, यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको कुछ एक भी पैसा नहीं देना। दूसरा, यदि आप इस प्रकार की जो पीडीएफ है जो मैं आपको सारी इस वीडियो में दिखाऊंगा वो पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है, वहाँ ज्वाइन कर लो। सारी अपडेट आपको वहाँ छोटी बड़ी मिलेगी। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यदि आपको स्टडी नोट्स या नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे चैनल को, उसका भी लिंक क्या है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो भाई हम पहले बात करते हैं ग्रुप 1 और 2 के लिए। तो भाई ये है हमारा ग्रुप 1 और 2 के लिए अपडेट। तो आप देख सकते हो, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकाला गया नोटिस है जिसमें अनाउंसमेंट की गई है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द वेरियस पोस्ट इन ग्रुप 1 और 2 एज एडवर्टाइज्ड वाइड एडवर्टाइज नंबर 4/2024 एंड टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। खास बात ये है, जो ये शब्द टेंटेटिव यूज़ किया है ये बहुत ही ख़तरनाक लेवल का आप मान सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा कैसे। फ़िलहाल हम जो है देख लेते हैं कि क्या इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर अच्छे तरीके से। दिस इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन टू द कैंडिडेट दैट द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड 3 टाइम्स। यानी इन्होंने भाई 3 गुना की जो लिस्ट है वो फ़िलहाल निकाली है, ठीक है, ग्रुप 1 और 2 के लिए जो इन्होंने नीचे लगाई है। और रिमेनिंग जो 1 टाइम्स है वो भी बहुत जल्दी ही आपको इनके लिए निकाल दी जाएगी 1 गुना की ओर, जिस पर काम चला हुआ है, जो बनी नहीं है अभी तक, ठीक है। और यदि जो जितने भी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, यदि कोई आपको लगता है कि आपका नाम नहीं आया तो आप शॉर्ट लिस्टिंग की जो ग्रीवेंस है वो 1 अगस्त तक 11:59 PM तक आप डाल सकते हो। उसके बाद लिंक क्या है डाइजेबल हो जाएगा। उसके बाद ये बताता है कि एग्ज़ाम कब होगी। जो इसके लिए डेट है इन्होंने बताया, एक तो 7 अगस्त को ग्रुप 1 का और 8 अगस्त को ग्रुप 2 का, ठीक है। इन इवनिंग शिफ्ट इन पंचकुला, और इवनिंग शिफ्ट में होंगे पंचकुला में। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप दियर रीड। भाई जो है अपना जो पढ़ाई है वो अपने अकॉर्डिंगली कर रहे, और आपका एडमिट कार्ड है वो बहुत जल्दी ही पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके नीचे क्या है भाई, ये शॉर्ट लिस्ट है। जैसे सेक्शन ऑफिसर की आपकी 74.69 कट ऑफ भी दी है, इन्होंने सारे काम किए हैं, ये कट ऑफ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो भाई, जैसे 74 गई है, इन्हीं पोस्टों की पहले 61 के आसपास गई थी और अब यही उसी पोस्टों की क्या गई है 74। तो इन्होंने क्या निकाला है भाई, पोस्ट वाइज क्या है, पोस्ट वाइज का फार्मूला इन्होंने लगाया है, न कि ग्रुप वाइज का। तो ग्रुप वाइज का नहीं लगाया है, पोस्ट वाइज का इन्होंने फार्मूला लगाया है। पहले ग्रुप वाइज का लगाया था तो कट ऑफ कहाँ चली गई थी, 61 तक चली गई थी। और वही कैंडिडेट क्या है, रिपीट भी बार बार हो रही है भाई, ये एक सबसे बड़ी समस्या इसके अंदर है। चलो ये तो जो है, आप अपना रोल नंबर इस लिस्ट पीडीएफ में देख सकते हो। यदि पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे है, तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, कोई घबराने की बात आपको नहीं है। एक जो और है जो आपके लिए खुशखबरी है, जिसका इंतज़ार बच्चों को करते हुए 5 साल हो चुके हैं,
तो आखिरकार वो फिर एक बार फिर टीजीटी भर्ती के साथ साथ जो सबसे बड़ी भर्ती हमारे ग्रुप 56 और 57 की है, उसका भी जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो डाल दिया गया है कि ग्रुप 56 का जो एग्ज़ाम है वो 10 अगस्त को होगा, ठीक है, और ग्रुप 57 का जो एग्ज़ाम है वो 11 अगस्त 2024 को होगा, ठीक है। अब जो आप शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट ये बात कर रहे हो कि भाई आपका मन में होगी कि भाई जो 1 गुना तो बची हुई है वो, ठीक है, 1 गुना बची हुई है किसमें, ग्रुप 1 में और 2 में, और 56-57 की लिस्ट, ठीक है, 56-57 की जो शॉर्ट लिस्ट है वो। तो दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों की जो लिस्ट है आपकी, आयोग का ये कहना है कि 2 तारीख तक यानी 2 अगस्त तक हम क्या है अपडेट कर देंगे आपकी जो भी लिस्ट है, चाहे 56-57 की हो चाहे ग्रुप 1-2 की हो, 2 तारीख तक आपकी लिस्ट आ जाएगी। और 1-2 ग्रुप वालों को यदि किसी को कोई ग्रीवेंस है तो वो आप 1 अगस्त तक 11:59 PM तक डाल सकते हो। उसके बाद जो ये लिंक है उसको बंद कर देगी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो भाई ये बहुत ही खुशखबरी है ग्रुप 1-2 56-57 के लिए, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा जैसे एग्ज़ाम ये दिया गया है कि ग्रुप 1-2 का आपका जैसे आपने देख ही लिया कि आपका 7 और 8 को एग्ज़ाम दिया गया है, इसी प्रकार 56 और 57 की यदि हम बात करते हैं ये कब दिया गया है हमने देख ही लिया, ठीक है, जो कि 10 और 11 को दिया गया है। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, जो हरियाणा पुलिस वाले हैं उनके पीएसटी भी चलने हैं भाई 1 अगस्त से लेकर आपके 10 अगस्त तक, ठीक है, 10 अगस्त तक पीएसटी भी चलने हैं, ठीक है, इस दौरान, और वहीं पंचकुला में चलने वाले हैं। तो ये जो टेंटेटिव डेट शीट है, एक तो इसको इन्होंने जो शब्द यूज़ किया है टेंटेटिव, ठीक है, जो डेट शीट है, तो टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि इसमें आयोग क्या है यदि कुछ परेशानी होती है तो आयोग इस डेट शीट को क्या है बदल भी सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कोई ना कोई बच्चों की प्रतिक्रिया या अपने सिस्टम में ये देखने के लिए कि जो हम इतने फास्ट काम कर रहे हैं कहीं उसमें कुछ कमी तो हम नहीं छोड़ रहे हैं, वो चीज़ें भी देख सकता है। और साथ के साथ जैसे एक कमी सबसे बड़ी आई है कि जिनका भी बीसी सर्टिफिकेट था, चाहे बीसी ए का सर्टिफिकेट था, चाहे बीसी बी का सर्टिफिकेट था या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था, यदि वो 1 अप्रैल 2023 से पहले का था तो ग्रुप 1 और 2 में उन सब के फॉर्म क्या कर दिए गए हैं, रिजेक्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। यदि वो जनरल, एक रिजेक्ट करने का मतलब कैसे, या तो जैसे जितने भी जो ये कैंडिडेट हैं इनको इनके सर्टिफिकेट जो जिनके 1 अप्रैल 2023 से पहले गए हैं इनको जनरल में काउंट कर लिया गया, और जनरल में काउंट तब किया गया यदि वो जनरल की कट ऑफ को पार कर रहे हैं, तो अदरवाइज उनका फार्म क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर लिया गया है। तो ग्रुप 1 व 2 वालों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, खास तौर से कौन से स्टूडेंट, बीसी ए स्टूडेंट, बीसी बी स्टूडेंट और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट, आप बिल्कुल भी क्या है इंतज़ार मत करिएगा, बिल्कुल भी आपको इंतज़ार नहीं करना है। आपको अपना कोई जो वकील है, ठीक है, वकील करना है, आप अलग से कर सकते हो कोई वकील, और अर्जेंट में आपने क्या है, अर्जेंट में आपको जाना है, और अर्जेंट में जाने के बाद फिर क्या है, आप पैटिशनर बनकर जाना है। एक तो ये कि आप पहले वाली गलती मत करना जो हरियाणा पुलिस में बच्चों ने की थी, पैटिशनर बनकर नहीं गए थे, आपको पैटिशनर बनकर जाना है, ठीक है। आपको अनुमति 100% एग्ज़ाम देने की मिलेगी भी, और आप केस भी जीतोगे क्योंकि ये इसमें सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट कुछ शामिल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई कॉमर्स और स्टेनो ग्रुप के जो 3134 पदों के लिए जो आवेदन हो रहे हैं, इनकी नेक्स्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो इसलिए किसी को यदि फॉर्म किसी ने नहीं भरा है कॉमर्स और स्टेनो का, यदि कोई रहता है और हमारी वीडियो देखता है, और आप सबका भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस प्रकार का जो लाभ है सबको मिले। तो जो मैं आपको बता रहा था कॉमर्स का स्टेनो का, ये नोटिस है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जो एडवर्टाइज नंबर है आपकी 7/2024,
और 10/2024, ठीक है, जो कि 15/7/2024 को पब्लिश की गई थी आयोग की वेबसाइट पर, ठीक है। उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल की वो 2 अगस्त 2024 कर दी गई है सांझ के 5 बजे तक, ठीक है। तो जिन कैंडिडेट ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है वो अपना फॉर्म फिल कर लें, ठीक है। द फर्दर दोज कैंडिडेट, मैंने जो बता दिए वही बात आगे इसमें लिखी हुई है, ठीक है। ये आयोग ने जारी किया है, ठीक है। आयोग की तरफ से ये नोटिस है आपका किस किस के लिए है, कॉमर्स ग्रुप के लिए, ठीक है, जो कॉमर्स वाले हैं और जो स्टेनो वाले हैं उनके लिए। तो भाई उनको 2 तारीख तक का, बाई चांस किसी का नेटवर्क नहीं चला है या कोई प्रॉब्लम है या कोई बाहर चला गया तो आपको 2 तारीख तक का फिर मौका दिया गया है। और ये खास बात रखें भाई, शाम के 5 बजे आपको लगभग 3 बजे तक अपना फाइनल सबमिट कर देना है, क्योंकि भाई 4 बजे से लेकर 5 बजे तक ना साइट कभी नहीं चलती। हमने हज़ारों बार इस चीज़ को नोट किया है, ठीक है। कहीं आप बाद में बोलो कि सर 5 बजे साइट नहीं चल रही थी, 4 बजे साइट नहीं चल रही थी, इसलिए आप इस पर एक्शन लेते हुए तुरंत अपने फॉर्म को सबमिट कर लो। तो भाई ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप तक पहुंचानी थी, और उम्मीद करते हैं भाई जो जानकारी है आपको अच्छी भी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो कि वीडियो के शुरू में मैंने बता दिया है। और यदि आप इसी प्रकार की जो PDF वगैरह आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एपिक एजू के नाम से है हमारा ग्रुप, ठीक है, जिसके दोनों तरफ ऐसे गुलाब के फूल बने हुए हैं, ठीक है। इसमें हम सारे जो भी इंफॉर्मेशन होती है, PDF होती है, शिक्षा विभाग का कोई नोटिस आता है, सब इसमें डालते हैं। यदि आपको चाहिए नोट्स और स्टडी मटेरियल्स तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। चैनल का नाम भी एपिक एजू है, उसके दोनों तरफ गुलाब के 2-2 फूल नहीं लगे हुए हैं। ये चैनल है और ये ग्रुप है, और इस ग्रुप में आप अपनी कोई क्वेरी भी क्वेश्चन कर पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक